बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। केक पिकनिक के पिस्ताशियो और रोज़ केक की रेसिपी के बाद मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं पाइनएप्पल क्रीम केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाइनएप्पल केक वो ओजी केक है जिससे हमारे बचपन की बहुत सारी यादें अटैच्ड हैं। एक ज़माने में हमारे घर में कोई भी पार्टी हो, एनिवर्सरीज़ हों, बर्थडेज़ हों, सिर्फ यही केक ऑर्डर किया जाता था और बच्चे बड़े इसे खूब शौक से खाते थे। मैं इस केक की एक बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि कोई बिगनर भी आसानी से फॉलो कर सकता है। इस केक का स्पंज बनाने के लिए मैंने 4 अंडे इस्तेमाल किए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। अब इन अंडों को सेपरेट करने के लिए मैंने एक बड़ा बोल और 2 छोटे बोल्स ले लिए हैं। अंडे को क्रैक करने के लिए उसे बिल्कुल मिडिल से किसी फ्लैट सरफेस पे ज़रा ज़ोर से टैप करें। उसके बाद उसकी सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट कर लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बिगनर्स के लिए एक टिप ये है कि अगर अंडे ठंडे होंगे तो उन्हें सेपरेट करना ज़्यादा आसान होगा। फिर सेपरेट करने के बाद सफ़ेदी और जर्दी को रूम टेम्परेचर पे ले आएं। अब हम केक बेक करने के लिए उसके टिन्स प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने 7 इंचेस के बेकिंग पैन्स लिए हैं जिन्हें मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर दिया है। मेक श्योर कि पैन के बेस पे और साइड्स पे अच्छी तरह से आप ऑयलिंग कर लें। इसके बाद पैन के बेस पे बेकिंग पेपर या बटर पेपर लगा दें ताकि केक को पैन से निकालना आसान हो जाए, और फिर उसको भी अच्छी तरह ऑयल से ब्रश कर दें। इसके बाद एग वाइट्स को अच्छी तरह विप करना है जब तक कि उसकी स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाए। अगर आपके पास 300 से 400 वॉट्स का बीटर है जो कि एक पावरफुल बीटर है, तो इस प्रोसेस को करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। पहले एग वाइट्स थोड़ी सी फोमी हो जाएंगी और उसके बाद उसकी स्टिफ पीक्स बन जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो एग योक्स हमने शुरू में अलहदा करके रखी थी वो एक एक करके एग वाइट में ऐड करते जाएं और अच्छी तरह बीटर से इस मिक्सचर को बीट करते जाएं। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके बाद हम मिक्सचर में कैस्टर शुगर ऐड करेंगे, यानी बारीक चीनी, और इसको हम 3 एडिशंस में मिक्सचर में ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। ग्रेजुअली शुगर ऐड करने का रीज़न ये है कि अगर हमने सारी शुगर एक साथ इसमें डम कर दी तो मिक्सचर सारा बैठ जाएगा। और कैस्टर शुगर का इस्तेमाल इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने मोटी चीनी इस्तेमाल की तो वो इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी और बेक करते हुए केक बिल्कुल राइज़ नहीं होगा। इसके बाद मिक्सचर में वनीला एसेंस ऐड कर दें और उसे भी बीट कर लें। बैटर बिल्कुल रेडी है, ये चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर अपनी उंगलियों के बीच में लें। अगर ये ग्रेनी नहीं है इसका मतलब शुगर इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई है। इसके बाद बैटर में हमें ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ऐड करना है, लेकिन उसमें भी हमें यही करना है कि हमें ये 2 एडिशंस में बैटर में ऐड करना है और ऐड करने से पहले हमें इसको अच्छी तरह छन्नी से छान लेना है। मैदा ऐड करने के बाद हमें इसे बीटर से बीट नहीं करना, बल्कि स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से हमें कट एंड फोल्ड मेथड से इसे बैटर में मिक्स करना है। इसके बाद बाकी मैदे को भी छान कर मिक्सचर में ऐड कर दें और साथ ही उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें और इस सब को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। पिस्ताशियो केक और इस केक के स्पंज में ये डिफरेंस है कि इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है और इस स्पंज की रेसिपी बाय वॉल्यूम है, यानी कप्स और टीस्पून्स में। प्रिपेयर्ड बैटर को दोनों केक पैन्स में इक्वली डिवाइड कर दें। उसके बाद दोनों पैन्स को काउंटर टॉप पे हल्का सा टैप कर दें ताकि एयर बबल्स निकल जाए। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में इन दोनों केक्स को 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। 20 मिनट के बाद मैंने दोनों केक्स में वुडन स्क्यूअर इंसर्ट करके देखा, वो क्लीन बाहर आया। इसका मतलब दोनों केक्स तैयार हैं। अब इन केक्स को ओवन से रिमूव कर लें और वायर रैक पे रख लें, लेकिन केक्स को 10 मिनट तक उनके पैन्स में ही रहने दें और रिमूव ना करें। 10 मिनट के बाद केक की साइड्स को बटर नाइफ़ की मदद से पैन से रिमूव करें। फिर केक को पैन से बाहर निकाल लें और साथ ही बटर पेपर को भी पील ऑफ कर लें। इसी तरह दूसरे केक को भी पैन से रिमूव कर लें और फिर इन दोनों केक्स को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें, जिसमें तकरीबन मज़ीद 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जब केक्स कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप चाहें तो उस वक्त भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों केक्स एक रात पहले बेक किए थे, इसलिए मैंने इन्हें क्लिंग फिल्म से अच्छी तरह रैप किया और इन्हें ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया। अगर आप बिगनर हैं तो केक्स को एक रात पहले ज़रूर रेफ्रिजरेट करें, इससे केक की लेयर्स फॉर्म अप हो जाती हैं, उसे लेवल करना आसान हो जाता है और क्रम्स भी कम निकलते हैं। केक की आइसिंग के लिए मैंने मैकटॉप व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की, जो कि नॉन डेयरी क्रीम है। आप चाहें तो डेयरी व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसका फ़ैट कंटेंट 36% से ज़्यादा हो।
ये क्रीम पहले से ही स्वीटेंड होती है, इसलिए हमें इसमें कोई भी आइसिंग शुगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया और मैंने इसको इतना व्हिप किया कि इसकी हार्ड पीक्स बनना शुरू हो गई, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। जब क्रीम अपने साइज़ से डबल हो जाए और बीटर को चलाने में हल्की सी रेजिस्टेंस महसूस होने लगे, तो ये इस बात की निशानदेही है कि क्रीम सही व्हिप हो गई है। इसके बाद मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने स्लाइस्ड पाइनएप्पल का एक बड़ा टिन ले लिया। उसमें से मैंने उसका जूस रिमूव करके उसे सेव कर लिया और 3 से 4 पाइनएप्पल स्लाइसेस को मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट दिया। फिर मैंने रेफ्रिजरेटेड केक लेयर्स पे से क्लिंग को रिमूव किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि केक लेयर्स ऑलरेडी बिल्कुल लेवल्ड हैं और मुझे उसे मज़ीद ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इन लेयर्स को एज़ इट इज़ इस्तेमाल किया। अब हम फाइनली केक की आइसिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने एक टर्न टेबल ली, उसके ऊपर केक बोर्ड रखा और उस पर थोड़ी सी आइसिंग लगा दी ताकि केक की लेयर उस पर अच्छी तरह स्टिक हो जाए। फिर मैंने स्पंज को, जो हमने पाइनएप्पल कैन में से जूस निकाल के रखा था, उससे अच्छी तरह सोक कर दिया। स्पंज को सोक करने के लिए पाइनएप्पल जूस के अलावा शुगर सिरप या मिल्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेक श्योर कि स्पंज को अच्छी तरह सोक करें, उससे केक बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है। इसके बाद व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग की मदद से केक के ऊपर पाइप कर दें। ये तरीका बहुत बिगनर फ्रेंडली है, इससे इक्वल अमाउंट ऑफ आइसिंग केक के ऊपर जाती है और उसे लेवल भी नहीं करना पड़ता। इसके बाद व्हिप्ड क्रीम के ऊपर जो हमने पाइनएप्पल चंक्स काट के रखे थे, उन्हें लेविशली स्प्रेड कर दें। फिर केक की साइड्स पे व्हिप्ड क्रीम की एक और लेयर पाइप कर दें और उसके बाद स्पंज की दूसरी लेयर भी केक के ऊपर प्लेस कर दें और एक बार फिर इस लेयर को भी पाइनएप्पल जूस से सोक कर लें। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। अब हम केक की साइड्स पे आइसिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फिर व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग की मदद से केक की साइड्स में पाइप कर दिया। मेक श्योर कि केक साइड्स को टॉप तक आप अच्छी तरह आइसिंग से कवर कर दें। फिर आइसिंग को स्मूथ करने के लिए मैंने ऑफ एंड स्पैचुला इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बटर नाइफ़ या प्लास्टिक स्क्रबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्के से उसे आइसिंग पे रखें और टर्न टेबल को मूव करते जाएं जब तक कि आइसिंग बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। फिर केक के टॉप पे भी आइसिंग बैग की मदद से आइसिंग लगा दें और उसे भी ऑफ एंड स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर लें। एक हाथ से टर्न टेबल को टर्न करते जाएं और दूसरे हाथ से ऑफ एंड स्पैचुला की मदद से केक के टॉप को बिल्कुल स्मूथ करते जाएं। केक को बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ और क्लीन आइस करने के लिए ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रैक्टिस और टाइम रिक्वायर्ड है, तो आप बैक एंड फोर्थ जाते हुए केक को आराम से आइस करें जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड स्मूथनेस अचीव नहीं हो जाती। केक को थोड़ा सा रस्टिक लुक देने के लिए मैंने स्पैचुला की मदद से केक की साइड्स पे ये डिज़ाइन बना दिया। केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने केक पे थोड़ी सी और क्रीम पाइप की, उसके बाद मैंने उसे पाइनएप्पल चंक्स और ग्लेज़ चेरीज़ से डेकोरेट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि पाइनएप्पल क्रीम केक की ये रेसिपी आपको आपके बचपन में ले गई होगी और आप उन मेमोरीज़ को रिवाइव करने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।